हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता एक घटना होता है, ठीक है। प्रायिकता क्या होता है? घटना, घटने को प्रायिकता बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, आने की संभावना और कुल संभावना। ये आने की संभावना और कुल संभावना है क्या? तो देखिए, प्रायिकता में होता क्या, घटना घटना। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम पहले बात करते हैं इसको एग्जाम्पल को थोड़ा बताते हैं पहले। तो देखिए, यदि मान लेते एक सिक्का है, ठीक है। एक सिक्का है तो एक सिक्का में क्या होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, एक तरफ चित, एक तरफ पट। क्लियर है? अब देखिए, या तो हेड एक बार आएगा, एक सिक्का को उछालेंगे हम तो या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो दोनों क्या आ रहेगा, एक एक बार आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। हम कोई भी एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यदि हम बोले कि प्रायिकता हमें हेड आने की निकालिए तो हेड कितना बार आएगा, एक बार ना। तो इसी के लिए ऊपर एक लिखते हैं। और यहां पर देखिए, जो कुछ भी होता है कुल संभावना, क्या संभावना हो सकता है, दो ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो दो में से कुछ भी आ सकता है। तो जो टोटल होगा वही, ये एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। कुल संभावना यही होता है, ठीक ना। तो संभावना क्या हो सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसी के लिए 2 नीचे लिखाएगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, 2, ठीक है। 1 1 2 हो गया। और यदि हेड आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो हेड क्या आएगा, एक बार, तो एक ऊपर लिखाएगा, तो 1/2 आपका आंसर होगा। या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो टेल क्या आएगा, एक बार आएगा। और संभावना क्या है, हेड या टेल, दो ऑप्शन में से कुछ भी आएगा ना। तो इसलिए टोटल जो होता है वो नीचे लिखाता है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक टीम है, ठीक है। वो टीम क्या करेगा, एक मैच खेलेगा आज। तो आज मैच जब खेलेगा तो उसमें क्या हो सकता है, वो जीत सकता है या तो फिर हार सकता है। मान लेते हैं ड्रॉ नहीं होगा मैच। क्लियर है? तो या तो जीतेगा या तो फिर हारेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, दो ऑप्शन है, या तो जीतेगा या हारेगा। इसीलिए टोटल क्या होगा, 2 नीचे लिखाएगा। यदि जीतने का प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो जीतेगा क्या, एक बार, तो एक ऊपर लिखाएगा। और 2 तो दोनों दो ऑप्शन होगा ना, या हारेगा या जीतेगा। तो 2 बार जो घटना घटेगा, टोटल घटना क्या होगा, 2। तो 2 नीचे लिखाएगा, 1 ऊपर लिखाएगा। यदि बोलेगा हारने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो हार क्या सकता है, एक बार। और दोनों दो क्या होगा, इसका संभावना क्या हो सकता है, या तो हारेगा या जीतेगा। तो 2 हुआ ना, तो 2 नीचे लिखाएगा। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज का प्रायिकता का टोटल जो होता है वो नीचे लिखाता है। और किसी का प्रायिकता जिसका बोलेगा फाइंड करने के लिए बोलेगा तो या तो जैसे एग्जांपल में यहाँ सिक्के का हेड या टेल, तो हेड ऊपर, तो 1 ऊपर, और टोटल जो होगा नीचे, ठीक है। इस तरह का से कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल है, और बहुत तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, फॉर्मूला यही है, आने की संभावना, मतलब जिसके बारे में हम लोग प्रायिकता निकालना है वो ऊपर लिखाएगा, और टोटल जो संभावना होगा वो नीचे लिखाएगा। आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, मतलब भिन्न में आएगा। ये 1/5, 1/4 इस तरीके से आ सकता है। कभी भी इसका आंसर 0 नहीं होगा, ठीक है। और 1 से बड़ा नहीं होगा, ये भी याद रखने का है। और इस तरह से है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको स्मरणीय तिथि याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी है इसका दिया गया है यहाँ पर। तो हम लोग पहले इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद छोटे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसका धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। आप प्रायिकता के इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, आपको प्रायिकता आ जाएगा। तो चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले तो यहां दिया गया है फर्स्ट नंबर प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता को P ब्रैकेट अंडर E लिखा जाता है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बाई प्रयोग के सभी संभावित परिणाम की संख्या, ये फॉर्मूला है फर्स्ट। यहां दूसरा नंबर है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कोई भी घटना घटता है जिसका भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। याद रखिएगा, किसी भी प्रायिकता जो होगा वो, उसका जो भी प्रायिकता होता है वो 1 होता है, ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। देखिए, असंभव जो होगा, हमेशा याद रखिए, असंभव घटना जो होगा वो 0 होता है। और यदि निश्चित घटना होगा उसका प्रायिकता 1 होता है। कोई भी प्रायिकता हो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। और असंभव घटना जो होता है वह 0 होता है। ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ याद रखने वाले बात है, इसको याद रख लीजिए। तो आपको प्रायिकता में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा, ये यदि इसको याद रखते हैं तो। आप आगे है, किसी घटना E की प्रायिकता PE का मान 0 से लेकर 1 तक के बीच होता है। कोई भी प्रायिकता जो घटना घटता है वो 0 और 1 के बीच होता है। ये PE मतलब प्रायिकता होना, प्रोबेबिलिटी होना, ठीक ना। तो जो भी कुछ होता है वो प्रायिकता, वो 1 और 0 के बीच में उसका वैल्यू आता है, ठीक है। याद रखना है, या तो 0
या फिर उससे जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, यहां दिया गया है, और 1 से छोटा हो सकता है या फिर 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर इसे याद रखना है। और यहां पे बोला जा रहा है किसी घटना ई के लिए पी ई नहीं, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ना होना में 1 में से पीई को माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसे डिस्कस करते हैं और हम लोग आंसर खोजते हैं ये चारों ऑप्शन में क्या होगा। ठीक है, यहां आंसर सी दिया गया है, तो हम लोग इसे डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा आंसर 1 क्यों आ रहा है इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन पे चलते हैं पहले, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है निश्चित घटना की प्रायिकता है। देखिए, कोई भी घटना घटता है, निश्चित घटना, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर 1 होगा। क्लियर है, इसका आंसर इसलिए यहाँ चारों में 1 दिया। देखिए, कोई भी घटना जब घटता है प्रायिकता, वो माइनस नहीं हो सकता है और 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था कि निश्चित घटना की प्रायिकता, यहाँ पर देखिए, यहाँ पढ़े थे कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो यहाँ पे आंसर हमारा दिया गया है क्या? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या होती है? 0 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 है। क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सा प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है? तो देखिए, क्या क्या नहीं हो सकता है, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या नहीं हो सकता है। तो यहां देखिए 2/3 हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा वैल्यू नीचे होगा। हमेशा देखिए प्रायिकता का याद रखना है एक तो ये भी बात कि जो भी घटना घटता है, टोटल जो होता है वो नीचे रहता है टोटल, और जिसका प्रायिकता निकाला तो वो ऊपर होता है। तो नीचे देखिए हमेशा बड़ा नंबर होगा, छोटा कभी भी नहीं हो सकता है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है प्रायिकता का। ठीक है, और बड़ा वैल्यू हमेशा नीचे होगा। तो यहाँ देखिए 2/3, 3 बड़ा है, तो ये प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है। यहाँ 0.7 है, तो 0.7 को हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? नीचे 10, तो 7/10, तो नीचे बड़ा वैल्यू है, ऊपर छोटा वैल्यू, तो मतलब इस तरह का भी प्रायिकता हो सकता है। 15% है, तो 15% को हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 2 ठो। ठीक है, 100 आएगा, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। देखिए यहाँ माइनस में है, तो माइनस का भी प्रायिकता नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये नहीं हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 4 नंबर है, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमने बताया था कि माइनस में भी कभी प्रायिकता का आंसर नहीं आएगा। ठीक ना, तो देखिए ये 1/2 हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो देखिए माइनस में आ रहा है आंसर, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है। 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यहाँ भी पूछा जा रहा है, तो नहीं देखिए क्या हो सकता है। देखिए इसका 10 नीचे आएगा, 7 ऊपर, तो नीचे बड़ा वैल्यू है, ऊपर छोटा वैल्यू, तो ये प्रायिकता हो सकता है। यहाँ 10% में है, तो नीचे 2 0 आएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएगा, तो ये भी हो सकता है। 2 ऊपर है, 3 नीचे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ नहीं होगा क्या? 3/2। क्यों नहीं हो रहा 3/2? क्योंकि देखिए बड़ा वैल्यू ऊपर हो जा रहा है, छोटा वैल्यू नीचे हो रहा है। तो देखिए प्रायिकता में कभी भी जो होगा ना, वैल्यू नीचे बड़ा रहता है, ऊपर छोटा होता है। क्लियर है, तो याद रखना है। देखिए प्रायिकता को सबसे सिंपल याद यही कर सकते हैं कि देखिए कभी भी आपका कोई भी टेस्ट देते हैं या एग्जाम में मार्क्स आता है, तो देखिएगा आपके टीचर ऐसे लिखते हैं, 100 में यदि आपका 90 नंबर आता है तो 90 ऊपर लिखा जाता है, 100 नीचे लिखा जाता है। ठीक है, ये रेशियो होता है। तो याद रखना है कि बड़ा वैल्यू जो हमेशा नीचे रहेगा, इससे याद रहेगा आपको प्रायिकता का कि जब भी टोटल जो होता है वो नीचे लिखाता है, क्योंकि 100 में आया ना 90, तो देखिए तो ये हो जाएगा क्या, आपका टोटल नीचे लिखाता है और जिसका प्रायिकता निकालो वो ऊपर रहता है। क्लियर है। तो इस तरह यहाँ नीचे देखिए बड़ा वैल्यू होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत बोला जा रहा है, प्रायिकता नहीं होगा, तो ये आंसर हो रहा है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई से निरूपित हो तो क्या होगा? पीई से निरूपित हो तो देखिए पीई से निरूपित होगा, तो यहाँ में पी सब में दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। पी जो होगा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला याद होगा कि 0 और 1 के बीच होता है किसी भी प्रायिकता। ठीक है, तो इसी के लिए राइट आंसर तो आपका क्या होगा? सी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक तो फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, यहाँ पे देखिए 4th नंबर में। ठीक है, कि 0 और 1 के बीच में होता है किसी भी प्रायिकता का होना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर का भी हो गया। ठीक है, 7 नंबर का हुआ शायद। ठीक है, नहीं 6 नंबर हुआ। और 7 नंबर पे चलते हैं। किसी अभिप्रयोग
कि दो घटना पीई और पीई नोट, इसका देखिए नहीं को प्रायिकता को इस तरह दिखाया जाता है, किसी प्रायिकता का होना और नहीं होना जो होता है, देखिए इसको होता है, इससे दिखाया जाता है पी मतलब प्रायिकता होना, और इससे दिखाया जाता है पी ई के डैश जो दिया है सर पे, तो इसका नहीं होना, और इसके प्रायिकता पीई तथा पी ई नॉट है, तो निम्न में सत्य कौन सा है, ठीक है। तो सत्य देखिए किसी का प्रायिकता होना और नहीं होना दोनों मिला के क्या होगा 1 होता है, इसी के लिए यहाँ पे पीई और पी नॉट इजिकल टू क्या हो रहा है 1 हो रहा है, ठीक है। राइट आंसर आपका यही होगा, क्लियर है। क्योंकि देखिए प्रायिकता 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 बड़ा नहीं, 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये 0 से या छोटा, और ये देखिए 1 से बड़ा बोल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा आपका ये वाला पी प्रायिकता होना नहीं होना दोनों मिलकर क्या होता है 1 होता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका 7 नंबर आंसर होगा। हम लोग 8 नंबर डिस्कस नहीं करेंगे, जितना भी ताश वाला पत्ते वाला है उसको हम लोग कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना के होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है, होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ निम्न में कौन सी घटना के होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखिए कौन सा नहीं हो सकता प्रायिकता, तो ध्यान दीजिए यहाँ भी बड़ा है ऊपर छोटा ये हो सकता है, ये बड़ा है ये छोटा हो सकता है प्रायिकता, यहाँ भी देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये बड़ा छोटा हो सकता है, यहाँ भी देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बड़ा हो जा रहा है नीचे वैल्यू छोटा हो जाता है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हम बोल रहा था नहीं होने का, तो इसलिए ये चारों ऑप्शन हो सकता है, ये गलत होगा, तो यहाँ मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर डी है, क्लियर। आगे बोला यदि पीई 0.05 है तो पी देखिए ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग ने अभी सीखा था कि पीई का होना और प्रायिकता नहीं होना, ठीक है, उसको क्या होता है वैल्यू 1। तो देखिए हमेशा यदि बोला पी नहीं होने का तो मतलब आपको क्या बोला ये निकालने के लिए, तो याद रखिए 1 में से पीई होना माइनस कर दीजिए, देखिए ये वाला फॉर्मूला लास्ट में भी हमने सीखा था, पी नहीं होने का क्या होगा 1 में से पी होना को माइनस करेंगे, और यदि पी प्रायिकता होना यदि रहेगा और पी नहीं आपको दिया रहेगा तो पी नहीं को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि पी ई प्लस पी ई नॉट इजिकल टू 1 होता है, तो हमने क्या निकालना है पी नहीं, तो पी नहीं कैसे निकलेगा, तो 1 में से पी प्रायिकता होना को माइनस करेंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या है 1 में से यदि हम लोग 0.05 माइनस करेंगे तो हमारा 0.95 आएगा, इसलिए राइट आंसर आपका 0.95 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे किसी भी प्रायिकता होना और बोला जाएगा नहीं होना निकालने के लिए प्रायिकता, तो 1 में से आपको जो भी होता है प्रायिकता दिया हुआ है उसको माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर, क्लियर है। 11 नंबर भी हो गया। 12 नंबर पे चलते हैं, यदि पीई जो है 0.08 है तो पी नहीं की प्रायिकता, बस 1 में से 0.08 माइनस कर लेंगे तो आएगा हम लोग 0.92, तो इसका राइट आंसर हो जा रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ बोला जा रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता है, क्या होगा चारों में, तो देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है उसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता है, क्योंकि पासा में क्या नंबर होता है, तो होता है पासा, ठीक है, लूडो खेलते हैं उसमें पासा होता है ना 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। इसमें विषम संख्या सम और विषम, सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड होता है वो सम संख्या कहलाता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है जो नंबर वो विषम संख्या कहलाता है। तो विषम कौन सा होगा 1 3 एंड 5, तो देखिए 3 ठो नंबर क्या आ रहा है विषम संख्या, 3 ऊपर क्योंकि 3 नंबर है ना 1 2 3, और टोटल कितना है 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है वैल्यू, काट देंगे तो क्या आएगा 1/2, तो ये क्या आंसर आ रहा है 1/2 ये होगा, ठीक है। अब यहाँ आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ भी दिया गया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो बस वही है, सम संख्या कितना आएगा 3, विषम संख्या 3, देखिए एक पासे में 6 नंबर होता है उसमें 3 क्या होगा सम होगा और 3 विषम होगा, तो देखिए सम संख्या कितना यहाँ हो रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो देखिए 2 4 6 आ सकता है, तो मतलब क्या होगा 2 4 6 मतलब 3 तो वैल्यू हो सकता है ऊपर, और टोटल जो हो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 को नीचे लिख दीजिए काट दीजिए तो 1/2 आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2 होगा, क्लियर है। नंबर बोला आ रहा है देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला आ रहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चीत प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, मतलब प्रायिकता है चीत आने की प्रायिकता, तो देखिए एक पासा को फेंकेंगे हम, सॉरी एक सिक्के को फेंकेंगे, एक हेड होगा एक टेल होगा, दोनों का क्या होगा टोटल प्रयोग के सभी संभावित परिणाम की संख्या कितना होगा 2 होगा, क्योंकि देखिए 1 2 2 होगा। अब देखिए चीत आएगा हेड या टेल, तो टेल आएगा तो क्या होगा टेल का वैल्यू कितना एक ही तो है ना, एक बार टेल आ सकता है और ये हेड एक बार आ सकता है, तो पूरा टेल आने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा टेल कितना बार आ सकता है एक बार, तो 1/2 होगा इसका राइट आंसर। यहाँ देखिए एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो चीत कितना बार आ सकता है एक बार,
या तो एक सिक्का को फेंकेंगे चीत आएगा या पट आएगा, तो चीत कितना बार आएगा, एक बार, तो इसी के लिए एक ऊपर लिख दिए और दो ऑप्शन है, एक चीत आ सकता है या पट आ सकता है, दोनों में से कुछ, तो दो वैल्यू को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 1/2 आ गया, तो हमारा 1/2 राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, जानते हैं हम लोग फॉर्मूला से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर पे चलते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो 0 होगा ना, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, ठीक है ना, और 0 से बड़ा हो सकता है, 0 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर हमका 0 लिख रहा है, ठीक। क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पर फॉर्मूला में, देखिए अभी हम लोग कुछ याद किए थे कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव है ना घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, 0, तो 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 17 नंबर भी हमारा समझ आ गया। 18 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर पे क्या बोल रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, क्या होगा, 0। 17 हो गया। 18 नंबर पे चलते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, मतलब 1, घटना होगा ही, ठीक है, घटित हो सकता है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या आ रहा है, 1। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, मतलब होगा ही, घटना प्रायिकता होगा ही, तो 1 आएगा। ताश के पत्तों में से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता है, एक ताश का पत्ता है, उसमें बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ अभी हम लोग ताश वाला क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे क्या 20 नंबर क्वेश्चन पे। एक थैले में 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकतः निकाली जाती है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए टोटल जो होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो देखिए 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9। इसमें किसका बोल रहा है निकालने के लिए प्रायिकता, लाल गेंद का। तो लाल गेंद कहाँ है आपका, 5 है, तो 5 ऊपर लिख दीजिए, 9 नीचे लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 5/9 आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकतः निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो लाल कितना है, इसमें 3 है, तो 3 ऊपर लिख देते हैं, और टोटल कितना है 5 3 8, तो 8 को नीचे लिख देते हैं, आंसर हमारा 3/8 आएगा, आंसर यहाँ पे है। क्लियर है। जो भी देखिए प्रायिकता निकालने का टोटल जो नंबर होता है नीचे लिखा आता है, और जिसका प्रायिकता निकाला जा रहा है उसको वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। यहाँ बोल रहा है लाल गेंद का ना, तो लाल कितना है 3 है, तो 3 ऊपर लिख दिया, और टोटल कितना 5 3 8, तो टोटल 8 है। क्लियर। देखिए एक पास से फेंका जाता है, उसमें 4 से बड़ी आने की संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात की। देखिए एक पासा में कितना 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना टोटल क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे लिख देते हैं। और क्या बोला, 4 से बड़ी आने की प्रायिकता ज्ञात की। तो 4 से बड़ा क्या होगा, 5 6 दो वैल्यू आएगा ना, तो 2 बार 2 चीज आ सकता है, तो 2 लिख दिए, काट दिए इसको, तो 1/3 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/3। यहाँ पे 22 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पूरा एक पास से फेंका जाता है, उसमें 3 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात की है। देखिए फिर से अभी हम लोग ने देखिए पासे में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, यहाँ 3 से अधिक, तो 3 से अधिक क्या आएगा 4 5 6 आ सकता है, तो 3 को चीज आएगा, ठीक है। और टोटल पासे में कितना नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, तो काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 आया ना इसका राइट आंसर। तो इसी के लिए यहाँ पे हमको आएगा 1/2 राइट आंसर 23 का। क्लियर है। 24 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 24 देखिए एक पासे फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है, तो एक पासा में 1 2 3 4 5 6 आता है, तो टोटल नंबर क्या हम लोग नीचे लिखते हैं ना, तो चलिए नीचे तो टोटल लिख दिए हम लोग 6, तो 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितना बार आ सकता है, एक बार आ सकता है ना, 5 तो एक ही बार आएगा, तो एक ऊपर लिख दिया, तो 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो इस तरह हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया 24 में, जिसमें हम लोग ने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि ताश वाला क्वेश्चन है। तो ताश वाला को किसी दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ताश वाला क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। तो होप आपको ये प्रायिकता का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। छोटा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे आगे कुछ वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा थोड़ा भी लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि मैं दूसरे तरह का और वीडियो बना सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।